देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है कि अब कटिहार में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं 176 तक पहुंच चुका है। यूं कहें कि आज 5 नए केस मिलने से अब 176 तक आंकड़ा पहुंच गया है। हालांकि अब भी कई केसेस आने बाकी हैं जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है। हम आपको बता दें कि सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है कि अब भी कई पॉजिटिव केस आने की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन जो आज के आंकड़े हैं 176 तक आंकड़े पहुंच चुके हैं, जबकि रिकवर 83 लोगों की हुई है। पूरे देश और दुनिया में लगातार तेजी से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 5 के बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है और आज फेज 1 की भी शुरुआत कर दी गई है, जहां मॉल, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट और धार्मिक सभी स्थलों को पहले की तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के अनुसार खोल दिया गया है। अब देखने की बात यह है कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई, जो संक्रमण की स्थिति थी वो लगातार उसमें इजाफा होता रहा और जब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म और अनलॉक 1 की शुरुआत की गई, तब आंकड़ा हैरान और परेशान करने वाला है। पूरे भारत में 10,000 के आसपास प्रत्येक दिन आंकड़े आ रहे हैं। 24 घंटे में 10,000 के लगभग पूरे इंडिया में जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हालांकि इससे अब लोग भी बेखबर है और लोग भी बेपरवाह हैं। अब लोगों को कोरोना से जीने की आदत सी होने लगी है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमने आज एक सार दी है, जा रे जमाना। इसके मायने क्या है, इसके तात्पर्य क्या है, ये हम आपको पूरी तरीके से विश्लेषण कर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया के इस वक्त के क्या है ताजा अपडेट, वो हम आपको बताते हैं। पूरे विश्व में 71,13,620 लोग संक्रमित हैं, जबकि 4,06,560 लोगों की मौत हुई है। पूरे विश्व में अब तक 34,72,109 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। देश में कुल 2,57,451 है। यूं कहें भारत में 2,57,000 के पार और 7,208 लोगों की इस कोरोना से मौत भी हो चुकी है। देश में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 1,24,202 है। 48% से भी ज्यादा रिकवरी रेट है। और बिहार की बात करें तो 5,175 लोग संक्रमित अब तक हो चुके हैं। बिहार में अब तक कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 31 तक पहुंच चुका है। ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रहा है। 2,405 लोग अब तक ठीक होकर इस कोरोना से अपना जंग जीतकर वापस चले गए हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, कटिहार में 5 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और आंकड़ा बढ़ता हुआ 176 तक पहुंच चुका है। कटिहार में 1 की मौत हुई है और लगभग 83 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रहा है। 83 लोग अब तक ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। हालांकि कई दिनों के बाद जो आंकड़े हैं वो अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसमें भी कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई होगी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई अपडेट अब तक नहीं किया गया है कि 83 लोगों के बाद ठीक हो पाया है या फिर एज इट इज है। तो ऐसे में जो आंकड़े हैं वो अब एक्टिव केस की बात करें तो 93 एक्टिव केस अब कटिहार में है और ऐसे में आंकड़ा 176 का जरूर है, लेकिन उसमें 83 लोग ठीक होकर घर वापस भी चले गए हैं। आज 4 नए केसेस मिले हैं, जबकि कदवा में 4 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं और 1 आजमनगर में पाए गए हैं। तो ऐसे में आंकड़ा 176 तक पहुंच चुका है। ऐसे काल में अब बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। पूरे दुनिया में और पूरे भारत में सब कुछ खोल दिया गया है। आपको न डरने की आवश्यकता है न घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो ढील है वो पूरी तरीके से दे दी गई है। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारे हो या बाजार हो,
सब चीजों को पूरी तरीके से आपके सहूलियत के लिए, आपके जरूरत के लिए सरकार ने सभी चीजों को पूरी तरीके से खोल दिया है। चाहे जो भी हो, कोरोना आए जाए ये चलता रहेगा, यह सरकार ने भी मान लिया है और लोग भी इसे अब मानकर ही चल रहे हैं। अब चलिए आपको हम लिए चलते हैं जा रे जमाना का मतलब क्या हो रहा है। हम यह इसलिए कह रहे हैं कि जब पूरे भारत में लॉकडाउन के 38 दिन हो गए थे, उसके बाद 1 मई को, यानी कि 1 मई मजदूर दिवस के दिन, और उसी दिन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत भी हुई थी। 1 मई को 2 कोरोना पॉजिटिव कटिहार में पाए गए थे। एक कुर्सेला की एक बच्ची थी और एक कदवा की। ऐसे में जब 2 कोरोना पॉजिटिव का मामला बिहार सरकार के साइड में दिया गया तो पूरे जिले में हड़कंप सा मच गया। चाहे आम हो, खास हो, पत्रकार हो या जिला प्रशासन के लोग हो, सभी लोग हरकत में आ गए जब 2 कोरोना पॉजिटिव कटिहार में पहली बार 1 मई को मिला था। जब इस बात की सूचना पूरे जिले में एक व्हाट्सएप मैसेज में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस 2 कोरोना पॉजिटिव की संख्या को तेजी से फैलाया जा रहा था। अगर आप सोशल मीडिया में अगर एक्टिव हैं तो उस वक्त को याद कीजिएगा जब 1 मई को शाम के लगभग 6 बजे यह सूचना आई कि कटिहार में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उस वक्त जो नेटवर्क था मुझे लगता है वो भी स्लो पड़ गया होगा। इतना तेजी से फेसबुक, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इस मैसेज को फैलाया जा रहा था मानो एक भूचाल सा आ गया। और वहीं जिला प्रशासन के सभी अधिकारी अपने समाहरणालय के सभागार में हाई लेवल की मीटिंग कर रहे थे। लगभग 3 घंटा यह मीटिंग चली कोरोना के इस 2 पॉजिटिव केस के आने के बाद। कई तरह के प्रोटोकॉल होते हैं जो सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, उसके तहत जो नियम कानून था उनको बनाया जाना था। तो ऐसे में लगभग 3 घंटे तक सभागार में मीटिंग चली और जिले के सभी पत्रकार वहां पहुंचे इस बात की जानकारी लेने के लिए कि क्या वाकई कटिहार में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सभी पत्रकार सभागार के बाहर लगभग 2 से 2.5 घंटा बैठे रहे। कटिहार के जिला पदाधिकारी के मीटिंग खत्म होने के इंतजार करते रहे, सिर्फ इस बात को लेकर कि एक आधिकारिक पुष्टि हो जाए। उस समय जिला प्रशासन भी काफी इस बात को लेकर परेशान थी कि कैसे इसको सील किया जाए, कि कौन कौन सा एरिया होगा, जो प्रोटोकॉल है कंटेनमेंट जोन को किस तरह से सील किया जाए। तो ऐसे में काफी हड़कंप सा मचा हुआ था और सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित थे। सभी एक दूसरे के परिजन एक दूसरे को फोन कर रहे थे कि आपके जिले में भी कोरोना पॉजिटिव का केस मिल गया है। काफी लोग चिंता में थे और काफी लोग डरे हुए भी थे। वो जमाना अब चला गया। हम इसी को कहते हैं जा रे जमाना। अब आइए दूसरी पहलू पर। अब जब कोरोना के पॉजिटिव लगातार कटिहार में आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 176 तक पहुंच चुका है, तो न लोग इस बात को अब जानने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही लोग इस बात से घबरा रहे हैं कि कटिहार में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है लोग को अब यह भी पता नहीं होगा कि कटिहार जिले में कोरोना के पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ भी रहा है। तो ऐसे में अब लोग बेखबर हैं और लोग जो दुकानें खोल दी गई है, ऐसे में लोग अब बेपरवाह होकर दुकान में खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं। तो 1 मई का जमाना कुछ और था और अब जो आज 8 जून है बिल्कुल बदला सा है। हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 के कटिहार संवाददाता, बिहार झारखंड न्यूज 18 के रिपोर्टर सुब्रत गुहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि वह काल जब 1 मई को 2 कोरोना पॉजिटिव आया था, उस समय पूरे शहर में चर्चा का विषय था, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और अब 176 के बाद किस तरह के हालात हैं। सुब्रत,
हम सुब्रत से बात करने की कोशिश करेंगे, सुब्रत से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वह वक्त, उस वक्त कितना लोग चिंतित थे। न्यूज के सभी रिपोर्टर यह सोच रहे थे कि कटिहार के जिला पदाधिकारी का एक बाइट मिल जाए, पुष्टि हो जाए। अब जब लगातार 5, 10, 20, 30 की संख्या में कटिहार में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे, तब मीडिया के लोग भी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि अब इसकी कोई कोरोना की अहमियत रह गई है। बस लोग अब सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, एकमात्र जरिया यही है। पहले पूरे मीडिया ग्रुप जब कोरोना के पॉजिटिव केस आते थे तो काफी एक्टिव रहते थे, लेकिन अब जैसे मानो यूं ही कोरोना आ रहा है और जा रहा है। दोनों पहलू हम आपको बता रहे थे। ज्यादा जानकारी और ज्यादा विश्लेषण के लिए सुब्रत गुहा हमारे साथ, जो काफी तेज तर्रार संवाददाता कटिहार के न्यूज 18 के, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। जी धन्यवाद। सुब्रत, 1 मई को पहला केस आया था, लॉकडाउन के 38 दिन के बाद पहला पॉजिटिव केस आया था। उस वक्त का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? जी निश्चित तौर पर जो भी जिस क्षेत्र में है उसके लिए ये कोरोना काल का दौर काफी अहम रहा है। और जब बात पत्रकारिता का हो तो ये सभी का शायद एक ऐसा बीमारी जो फिर कभी ना आए, ऐसा हर कोई चाहता है। लेकिन जहां तक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ सवाल है, हम लोग कई चीज को इस दौरान कवर करते रहे हैं। आप जैसे कि बता रहे हैं, 1 मई का वो पहला दिन जो पूरे बिहार में जब तेजी से कोरोना फैल रहा था, उस दौरान खासकर सीमांचल के इलाके के लेकर कटिहार के लेकर बड़ी बड़ी चर्चा थी। लेकिन 1 मई को जब पहला केस आया था, हम लोगों को याद है, हम लोग सभी लोग जिलाधिकारी का इंतजार कर रहे थे कि आधिकारिक बयान हो। और चूंकि ये जिला का पहला मामला था, इसलिए अधिकारी भी काफी संभल के इस पर बोलना चाह रहे थे। कई घंटे तक एक बड़ी बैठक हुई थी अधिकारियों की। उसके बाद जिला पदाधिकारी बाहर आए थे और इसकी पुष्टि की थी। और बड़ी बात, उसी समय रात में ही अनुमंडल पदाधिकारी और जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उनको कुर्सेला के लिए और एक दूसरे टीम को कटवा के लिए रवाना कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर उस समय संख्या कम थी और प्रशासन भी एक्टिव है, अभी भी एक्टिव है। लेकिन क्योंकि स्वरूप बदला है, अब संख्या बढ़ रहा है और कुछ हद तक जिला प्रशासन व्यवस्थित कर पाया है मामले को, इसीलिए अब कुछ खबर का नेचर निश्चित होता है। जहां तक लोगों की जागरूकता की सवाल है, लोग अब भी जागरूक है और लगातार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग हैं, चाहे आपके चैनल हो, हमारे चैनल हो, सभी लोग जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जो वो एक्सपीरियंस अगर अलग दौर था, क्योंकि वो कटिहार जिला के लिए पहला मामला था ऐसे, और अब संख्या लगभग 150 पार हो चुका है। हालांकि लगभग 92 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो अब एक मिक्स प्रक्रिया आया है और कई खबर की वैरायटी आया है। अब जो प्रवासी मजदूर बिहार के सबसे ज्यादा कटिहार गए हैं, उन लोग का रोजगार किस तरह सीजन होगा, चाहे जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनको आगे इस तरह का संक्रमण का खतरा ना रहे, इसलिए कई बिंदुओं पर चर्चा है। इसलिए पत्रकारिता का दायरा भी अब कोरोना को लेकर बढ़ा है और आगे और भी इस खबर जो कोरोना को लेकर खबर की वैरायटी है, चाहे सत्ता पक्ष की राजनीति हो या विपक्ष की राजनीति हो, इस साल विधानसभा चुनाव भी है, इस पर चुनावी नतीजा क्या होगा, चुनावी असर क्या होगा, इस तरह की खबर भी अब आगे दिन में आते रहेगा जरूर। सुब्रत, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 1 मई को पहला केस आया था, उस समय का जो इंटरेस्ट था कोरोना को लेकर, और अब 176 का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब हर दिन 2, 4, 5, 6 ऐसे कर केस कटिहार में बढ़ रहे हैं। तो पहले का कोरोना का इंटरेस्ट और अब के कोरोना में क्या इंटरेस्ट रह गए हैं आम लोगों का या फिर पत्रकार जगत में? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही एक चर्चा होती है, जैसी क्वांटिटी बढ़ती है क्वालिटी घटती है, उसी तरह कोरोना को लेकर भी लगभग यही माहौल देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग जब निकलते थे, आसपास के लोग भी एक बार पूछ लेते हैं आज की संख्या कितना है, कितना संख्या आया है और आगे इसको किस तरह से। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है उस पर लोग भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं रहा है। लोग अब सवाल को छोटा करके कि कहां से है
मेरा मोहल्ला से है या मेरे शहर से है या मेरे घर के रेडिएशन से कितना दूरी पर कोरोना संक्रमण है, इसको जानने को लेकर उत्सुक है। तो निश्चित तौर पर एक विदेश से आया हुआ बीमारी पहले देश के महानगरों में पहुंचता है, महानगर से छोटे शहरों तक पहुंचता है और अब सुदूर कस्बाई इलाके तक पहुंचा है। तो इसलिए अब जो दायरा है उसको लेकर पत्रकारिता का इंटरेस्ट नहीं घटा है और ना ही पत्रकारों का इंटरेस्ट घटा है। तो समाज में लगातार जानकारी पहुंचाया जाए। लेकिन जहां तक आपका सवाल है तो उस सवाल का यही जवाब होना चाहिए कि अब लोगों पर रुचि भी आंकड़ा और संख्या पर घटा है, इसीलिए पत्रकारिता का दायरा बढ़ता है। हालांकि जो इस पर लगातार अपडेट आता रहता है, जो पॉजिटिव अपडेट आता रहता है, वो भी पत्रकारिता के माध्यम से रखा जा रहा है और आगे भी रखा जाता रहेगा। सुब्रत, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि एक तो पत्रकार का भी इंटरेस्ट, अब जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, समाचार संकलन करना है, उसको फ्लैश करना है, दिखाना है, सभी की एक जिम्मेदारी है। और जो आम लोग हैं वो भी अब बेखबर हो गए हैं, कितने आंकड़े आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सभी दुकानों को खोल दिया गया है। तो अब जो जिला प्रशासन पहले के दौर में जब 1 मई को 2 कोरोना पॉजिटिव आए थे तो सभी जगहों को सील भी किया गया था, कंटेनमेंट जोन को ब्लॉक किया गया था। तो अब ऐसा लगता है सुब्रत की जिला प्रशासन एहतियात बरत रहे हैं, लोगों को प्रिकॉशन दे रहे हैं, लेकिन जो पहले जो दौर था कंटेनमेंट जोन को सील करना है, जरूरी जो दुकानें हैं वो अब खोलनी है, तो अब इस तरह के भी जिला प्रशासन की ओर से भी इस तरह के चीजें नहीं देखने को मिल रही है। सुब्रत, देखिए, निश्चित तौर पर आधिकारिक रूप से तो ये बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन जो पहले का दौर था, जो सील करने का जो प्रावधान था, उसमें एक बदलाव जरूर आया है। ये बदलाव ऊपर के स्तर पर ही आया है और निश्चित तौर पर इसका कोई माकूल आदेश भी प्राप्त होगा जिला प्रशासन में और उसी आधार पर ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि पहले का जो दौर था उस समय इतने संख्या में प्रवासी मजदूर आए नहीं थे और अब जो मामला जो कटिहार में आ रहा है, मैक्सिमम इस प्रवासी मजदूर से जुड़े हुए लोग हैं जो ऑलरेडी क्वारंटाइन में रखे गए थे और उन्हीं लोग को अब जांच कराया जा रहा है। इसीलिए जो सील की प्रक्रिया है इसमें कुछ कमी आया है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जिला प्रशासन लगातार इस बात को कह रहे हैं, जो भी मजदूर प्रवासी मजदूर आए हैं उन लोग को क्वारंटाइन किया गया था या जिला प्रशासन को किसी भी माध्यम पर उन पर नजर है, उस आंकड़ा पर जिला प्रशासन लगातार कमांड बनाए हुए हैं। इसी आधार पर उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और जो भी क्वारंटाइन में रखे गए थे लोग, उन लोग का जो रिजल्ट आ रहा है और उसी रिजल्ट के आधार पर ट्रीटमेंट भी हो रहा है। जो एक ये बात शायद मेडिकली पुष्टि करना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जो एक जो चर्चा थी, जो कोरोना का संक्रमण जो ट्रांसमिशन ज्यादा लोगों तक फैलने की बात थी, उस पर शायद जिला प्रशासन कटिहार कुछ हद तक पार पा लिया और उम्मीद ऐसा जताया जाना चाहिए कि आगे जो कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चा हो रही थी उस पर शायद कटिहार अब बच जाए। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी बहुत बड़ी संख्या में टेस्ट रिपोर्ट आना है। सूत्र के हवाले से जो बात है 250 से लगभग 200 से 250 रिपोर्ट पेंडिंग है, उस पर अभी तक रिपोर्ट आना है और आगे जो दुकान खोलने की चाहे जो अनलॉक की बात है वो भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर कमजोर हो जाए कोरोना के बाद भी ये काफी घातक हो सकता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था का संभालने के लिए भी ये जरूरी है, लेकिन आम लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा। सिर्फ प्रशासनिक डंडे या प्रशासनिक कानून से इतनी बड़ी त्रासदी को हम लोग हरा नहीं सकते हैं। इसलिए आम लोग जब भी निकले मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस करें और ये सभी की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ प्रशासनिक या मीडिया के जो संवाददाता है वो भी बार बार बताते हैं और आम लोगों को भी इस पर रुचि लेना पड़ेगा और इसे आदत में सुधार करना पड़ेगा। तरुण जी, चलिए सुब्रत, क्या अब यह कहा जा सकता है कि 1 मई के बाद तब का जमाने में और अब के जमाने में अंतर जरूर आया है? निश्चित तौर पर 1 मई तो पूरे विश्व के लिए मई दिवस के रूप में खास है, लेकिन कटिहार इस दिन को जो कटिहार के कोरोना डे के रूप में याद रखेगा और जब जब इतिहास की बात होगी कटिहार में 1 मई को कटिहार के कोरोना डे के रूप में याद रखा जाएगा और आगे ऐसा त्रासदी कभी ना आए मानव जीवन में, ये हर कोई चाहेगा। लेकिन ये 30 के 1 मई कटिहार के लिए वाकई बहुत खास है और खास बना रहेगा। सुब्रत, ये भी याद रखने की बात होगी कि 1 मई को शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सभी पत्रकार मच्छर भी कटवा रहे थे, इसको भी याद रखना पड़ेगा।
जी निश्चित तौर पर ट्रेजेडी में कॉमेडी भी होना चाहिए और ये निश्चित तौर पर हम लोग का ये पल काफी यादगार है कि हम लोग कई घंटे तक बैठ के इंतजार कर रहे थे कि जिला पदाधिकारी आएंगे और हम लोग को बताएंगे आगे की क्या रणनीति है। और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर पूरे बिहार भर से खबरें आ रही थी और कटिहार का कोई चर्चा नहीं था, तो हम लोग ये चर्चा भी कर रहे थे, हम लोग कटिहार भी कर रहे थे। लेकिन जब कोरोना स्प्रेड की बात आई तो कटिहार बहुत तेजी से छलांग लगाया, ये दुखद पल है। लेकिन अब जब सुधार की बात हो, उम्मीद की जानी चाहिए कटिहार को उतनी ही तेजी से सुधार होगा और कटिहार के लिए अब अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत गुहा हमसे बात करने के लिए। सुब्रत गुहा बता रहे थे कि 1 मई कटिहार के लिए एक इतिहास बनेगा और बना हुआ और बन भी गया। जैसा कि बता रहे थे 1 मई के दिन ही कटिहार में कोरोना का पहला आगाज हुआ है। 1 मई के दिन ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन को पूरे भारत में चलने की इजाजत दी गई। 1 मई के दिन ही कटिहार के इतिहास में पहली बार जिला पदाधिकारी हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रहे थे और 3 घंटे तक कटिहार के लगभग सभी सम्मानित पत्रकार इंतजार भी कर रहे थे। तो ये एक ऐतिहासिक पल था और उसी को लेकर हम कह रहे हैं जा रे जमाना, अब वो दिन कभी ना आए कोरोना काल का, जब पूरे देश में कोरोना का कहर था और कटिहार में जब शून्य था। तो 1 मई लोग, कटिहार के लोग, जिला प्रशासन, पत्रकार सभी के लिए इतिहास बनकर रह गया है। तो चलिए, ये थी बातें उन दिनों की जब सभी लोग कोरोना के चर्चा कर रहे थे, चर्चा कर भी रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो एक वायरस है, जहां एक और वायरस में नमी आई है, वायरस कमजोर हुआ है, तो आम लोगों के मन में चर्चाएं भी कमजोर हुई है। लोग अब इसकी चर्चा नहीं करते हैं कि कोरोना के कितने पॉजिटिव केस आए हैं। लोग अब घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। जिला प्रशासन भी लगातार लोगों को समझा रही है और कह भी रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे खास रिपोर्ट, तब 1 मई से लेकर अब तक के क्या क्या परिणाम आए और इसमें से लोग क्या सोच रहे थे, लोगों का क्या अब सोचना है, वो हम सभी चीजें आप तक हम पहुंचाए हैं। अब चलिए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है और अनलॉक 1 में फेज 1 की भी शुरुआत हो चुकी है, जहां सभी धार्मिक स्थलों और रेस्टोरेंट, होटल को पूरी तरीके से नियम एवं शर्तों के साथ खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता करण ने चर्च का जायजा लिया। सरकार के निर्देश के बाद सभी धार्मिक स्थल को खोल दिया गया। अब भगवान के डर से कोरोना भागेगा। सरकार जब निर्देश दी कि सभी धार्मिक स्थल को खोल दिए जाएंगे, तो इसी कड़ी में जो है कटिहार में स्थित चर्च, उसे भी खोल दिया गया है। यहाँ भी आके लोग जो है अब प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी जो अपना प्रार्थना होता है अपने भगवान यीशु से उनके समक्ष करेंगे। तो जो चर्च प्रशासन है उसकी तरफ से जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई है और अन्य व्यवस्था कर दी गई है। चर्च प्रशासन भी जो है, अब देखिए इस क्षेत्रों को जो है पिछले 2.5 महीने से लगभग जो है लॉकडाउन होने के कारण यह स्थिति ऐसी बन गई थी, लेकिन जो चर्च प्रशासन है उनके द्वारा जो है साफ सफाई की गई है और अंदर में भी सैनिटाइजर और अन्य चीजों की व्यवस्था कर दी गई है। और आप देख सकते हैं चर्च का वह नज़ारा पिछले 71-72 दिनों के बाद, लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में सभी चर्च, मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे को खोल दिया गया है। और अब लोग जो पिछले कई महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब इन गिरजाघर हो या फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, कब लोग पहुंचेंगे प्रार्थना करने, नमाज अदा करने, तो अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है लंबे अरसे के बाद। तो हम बातें कर रहे थे कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है और अब सभी चीजों को खोल दिया गया है। चलिए, हम अब आपको बाजार लिए चलते हैं जहां अनलॉक 1 में किस तरह के चहल पहल है। और ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार बाजारों में आप देख सकते हैं इस वक्त काफी भीड़ भाड़ है। यूं कहें कि अब बिल्कुल पहले की तरह सामान्य सा होता हुआ पूरा शहर, और शहर में लोग अब चहल कदमी करते नजर आ रहे हैं।
लोग बेपरवाह हैं, बेखौफ हैं, उन्हें डर इस बात का बिल्कुल अब नहीं रहा है कि कोरोना का काल अभी भी बाकी है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना का कहर अब भी जारी है। विनय, विनय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनय, कई चीजें ऐसी देखने को मिल रही है कि अब जब एक सवाल आपसे भी करेंगे कि 1 मई को पहला केस आया था और अब 176 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है, तो लोग अब कितना बेखौफ है, बेपरवाह है, उन्हें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अब कोरोना आ रहा है, जा रहा है, कोरोना माता के जयकारे लग रहे हैं। किस तरह के माहौल बने हैं पिछले लॉकडाउन के बाद और अब तक का जो माहौल है? देखिए अगर इस लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के अंदर जो माहौल थे, आम लोग पहले लॉकडाउन क्या होता है इस बात से परिचित नहीं थे, लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी ने अपने पांव पसारने शुरू किए तो इसके पांव हमारे कटिहार जिले में 1 मई को पहुंचे थे और उस समय प्रशासन और आम लोग इससे काफी सहमे हुए थे कि यह कोरोना आखिर चीज क्या है, कैसी बीमारी है, इसके क्या लक्षण है, इसके क्या परिणाम है और इसके क्या दवाएं हैं। लोग इस बात को लेकर काफी सजाग से। उसके बाद अच्छी बीमारी है, संक्रमण बीमारी है, संक्रमण से फैलता है। अगर लोग इसमें बचाव करते हैं तो शायद लोग इसके संक्रमण से बच सकते हैं। तो पहले जब सबसे पहला केस कटिहार में आया तो उस समय प्रशासन और आप कहे कि चिकित्सा जगत के लोग भी, जो यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था में लगे हुए लोग थे और कर्मचारी थे, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि संक्रमण को कैसे रोका जाए और क्या कुछ बचाव है उसके और कैसे इससे निपटने की तैयारियां है। लेकिन अब धीरे धीरे लगातार सोशल मीडिया में हो, मीडिया में हो, इससे लोग अब अवगत हो चुके हैं कि इस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं और कैसे इससे बचाव है और क्या कुछ इसके लक्षण है। लेकिन उसके बाद से अगर बात करें अब की, तो अब लगातार ये केस बढ़ता जा रहा है और इसका जो दायरा है ये दिनों दिन आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन अब तक इसकी कोई दवा इजाद नहीं हुई है और प्रशासन ने भी लंबे समय तक लॉकडाउन रखा। तो इसके बाद अब अनलॉक का दौर शुरू हो गया है। कह सकते हैं आज के अनलॉक की भी शुरुआत हो गई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और कई ऐसे संस्थान थे जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, इन सभी चीजों को आज से खोल दिया गया है। तो कह सकते हैं कि आम लोगों के अंदर जितने भी एक डर था वो लगभग अब खत्म सा हो गया है और प्रशासन की ओर से जो पहले निर्देश दिए जाते थे अब लोगों को निर्देश नहीं, अब लोगों को सूचनाएं दी जा रही है। तो कह सकते हैं लोगों का डर खत्म हो चुका है और यही कारण है कि धीरे धीरे अब लोग कोरोना के जो परहेज लगाने के लिए बताया था प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, लोग उनका भी अब नहीं मान रहे हैं उस परहेज को और लोग सरेआम लॉकडाउन पे है या इस कोरोना के जो नियम बनाए गए थे उनके धज्जियां लगाते नजर आते हैं। विनय, रेस्टोरेंट, होटल्स को आज खोल दिए गए हैं, तो क्या जो नियम कानून है क्या उसके तहत चलाई जा रही है? जी हाँ, देखिए प्रशासन की ओर से मापदंड तय कर दिया गया है कि होटल और रेस्टोरेंट में पहले तो दूरी बनाकर लोगों को बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश किया जाए कि उनके सामान उनके घर तक यानी कि होम डिलीवरी का प्रावधान रखा जाए और कई मापदंड प्रशासन के द्वारा तय किया गया है और उन मापदंडों के हिसाब से होटल और रेस्टोरेंट को खोला गया है। अगर बात करें मंदिर और मस्जिदों की तो वहां भी जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि अगर पंडित हों या मौलवी हों, उन सभी लोगों को बैठाकर उनसे मनसा भी लिया गया है। उसके बाद जो बेहतर आम लोगों की सुरक्षा के लिए मापक लगे हैं उन मापकों के साथ मंदिर और मस्जिद खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन ऐसे में आम लोग और प्रशासन को थोड़ी सख्ती बरतनी होगी इन नियमों के पालन करने के लिए। जैसे कि आज सुबह हम लोगों ने देखा कि कटिहार के विभिन्न चौक चौराहों पर जब हम लोग खबर का जायजा लेने निकले थे तो हमने देखा कि कई ऐसे ऑटो थे जिन्होंने मापदंड तय किए गए हैं उससे ज्यादा सवारी बैठी हुई थी, लेकिन प्रशासन के लोग भी सुस्त नजर आए और कई ऐसे चौक चौराहों को लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे कि हवाई अड्डा चौक हो या मिर्चाई वाली मोड़ का आसपास का इलाका हो, जहाँ दैनिक मजदूरी करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर है वो इकट्ठा होते हैं बड़ी संख्या में और अपने काम की तलाश करते हैं। लेकिन कह सकते हैं वो इस बात को अब तक समझ ही नहीं पाए हैं कि उनके इस दिहाड़ी मजदूरी जहाँ से वो लेने आते हैं वहां पर इतने संख्या में वो इकट्ठा हो जाते हैं कि सोशल डिस्टेंस के नियमों की
खुलेआम धज्जियां होती है। और ये चाय वाली मोड़ जो है, इसके बगल में ही जितने उच्च अधिकारी, सरकारी जितने उच्च अधिकारी हैं, उनका वहाँ कार्यालय है और कार्यालय में बड़ी संख्या में कर्मी आते हैं। आने जाने वाले लोग सड़क का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। तो प्रशासन को चाहिए कि इस ओर कोई ठोस कदम उठाए ताकि ये जो संक्रमण का खतरा है इसे कम किया जाए। एक तो ऐसे ही हमारे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे बड़ी संख्या में श्रमिक आ रहे थे श्रमिक स्पेशल के जरिए, और अब जब श्रमिक यहाँ पहुंच चुके हैं तो अपने काम के लिए, काम की तलाश में वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो चाहिए प्रशासन को लोगों को सही रूप से जागरूक करें, तभी इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हम और प्रशासन कामयाब हो पाएंगे। चलिए विनय झा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो पूरी जानकारी दे रहे थे, पूरा अपडेट दे रहे थे। ये जो विनय झा का एक कहना था कि प्रवासी मजदूर अब अपने घर से काम को लेकर निकलेंगे, ये एक अहम बात है, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसे आप भी जरा कम समय में आप समझ लीजिए। जो प्रवासी मजदूर कटिहार आप पहुंचे हैं, जो अब घर में है, हो सकता है कि होम क्वारंटीन में हो, लेकिन संक्रमण का जो डर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो प्रवासी अपने भूख को मिटाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, काम करने के लिए या फिर दफ्तर जाने के लिए, सरकारी ऑफिस जाने के लिए। तो ऐसे में सभी लोगों को बचकर ही रहना पड़ेगा। जो सरकार के गाइडलाइन है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही किसी कार्यालय में प्रवेश करें, बाजार में जाएं, मास्क लगाकर निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो ये जो 3 चीजें हैं, आम लोगों के जीवन में अब एक अंग सा बन गया है। आप भी इसे पूरी ईमानदारी के साथ इन तीनों चीजों को बखूबी साथ में लेकर चलें, तभी आप इस कोरोना काल से बचकर बाहर निकल सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।